अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को विकसित भारत @2047 थीम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया और जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना है। और देखिए, नीति आयोग वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया हुआ था। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं कि आखिर इस बैठक के मुख्य परिणाम क्या निकले हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और नीति आयोग की जो शासी परिषद है, एक क्या है, आखिर इसमें कौन कौन शामिल रहता है, उस पर बात करेंगे। नीति आयोग क्या है उसे भी जान लेंगे। और देखिए, इस तरह के जो टॉपिक रहते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बैठक के मुख्य परिणाम क्या रहे? तो 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण, भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। यह महत्वाकांक्षा देश के सतत विकास, आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर करने को उजागर करती है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत। आप अब यहाँ कहेंगे कि जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें आय उत्पन्न होती है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउटपुट का बाजार मूल्य है। और जीडीपी इस बात पर ध्यान देता है कि आउटपुट कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इस बात पर नहीं कि इसे कौन उत्पन्न कर रहा है। वर्ष 2047 हेतु राज्य का दृष्टिकोण, तो एक राज्य जिले को विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए वर्ष 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य महत्वपूर्ण है। शून्य गरीबी लक्ष्य, तो बैठक से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया और शून्य गरीबी वाले गांव की अवधारणा पर चर्चा की गई, और जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर से समग्र विकास करना है। बुनियादी ढांचा और निवेश, तो प्रधानमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे, कानूनन और व्यवस्था तथा सुशासन के महत्व पर जोर दिया। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले मापदंडों के माध्यम से निगरानी करते हुए निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक निवेश अनुकूल चार्टर प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा और कौशल विकास, तो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उनके कौशल पर जोर दिया गया है, और जिससे वैश्विक कुशल संसाधन केंद्र के रूप में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके। कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक कृषि, तो आदि की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि में विविधता लाने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई ताकि मृदा उर्वरता में सुधार हो, लागत कम हो और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाई जा सके। जीवन की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग, तो मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया गया और जिसमें पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और भूमि संपत्ति प्रबंधन जैसे 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों की भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने हेतु जनसांख्यिकीय प्रबंधन योजनाएं शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण कार्य करने को कहा है और इसके लिए उन्हें क्षमता निर्माण आयोग के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिडों के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया है। और शासन ने साइबर सुरक्षा और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान और कुशल शासन हेतु एआई का लाभ उठाने को भविष्य की तत्परता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया। और जीवन की सुगमता की व्यापक थीम के तहत मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित 5 प्रमुख विषयों पर अनुसंधान की गई है। पेयजल, पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता। विद्युत, गुणवत्ता, दक्षता, विश्वसनीयता। स्वास्थ्य, सुगमता, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, पहुंच और गुणवत्ता। भूमि संपत्ति, सुगमता, पंजीकरण, म्यूटेशन। और देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद क्या है? तो इसकी शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसका कार्य विकास को आकार देने में भागीदारी के साथ प्राथमिकताओं और रणनीतियों का और वाली शासी परिषद विकास
अंतर क्षेत्रीय विभागीय संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करती है। बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में आप देखिए विधानसभा वाले राज्य और केंद्र वाले प्रदेशों के उपराज्यपाल रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं, नीति आयोग विशेष आमंत्रित सदस्य रहते हैं। इसके कार्य की बात करें तो शासी परिषद की नीति आयोग के सभी कार्यों की नीतियों का समन्वय भी करता है। शासी परिषद सचिवालय परिचालन के लिए नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, स्थायी समिति के मामलों, आरटीआई प्रश्नों, जीसीएस से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी शिकायतों को भी संभालता है। अब नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। और इसमें 2 हब हैं, टीम इंडिया हब या राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, वो सब नीति आयोग की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। देख सकते हैं डीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल नवाचार मिशन, 7 प्रोजेक्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य विपणन और सुधार सूचकांक। और आप देखते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक, ये सभी नीति आयोग की पहल है, ये भी याद रखिएगा। तो इतना जानकारी जरूर याद रखिएगा और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिए, तो जब भी इस तरह की कोई बैठक होती है तो जरूर पढ़ लिया करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग।